फ्रॉम वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था टू वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मुझे इसी सब्जेक्ट में मिले हैं। आई स्कोर्ड 71 मार्क्स। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने यूज़ की जिससे मुझे ये सब्जेक्ट उतना इंटरेस्टिंग भी लगने लगा और मुझे उसमें इतने अच्छे मार्क्स भी आए, वही सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पता है ये सब्जेक्ट में सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप थियोरी पसंद करते हो तो भी इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अगर आप प्रैक्टिकल पसंद करते हो तो भी आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आपको अपोजिट वाली चीज़ थोड़ी तो करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होने वाला है, पर इसमें दोनों रहने की वजह से हमारा फ़ायदा होता है। देखो, अगर आप वो हो ना जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डरते हो, तो सबसे पहले एसएम पे फोकस करो। 40 मार्क अपने हाथ में होने चाहिए। मैं खुद भी पहले प्रैक्टिकल से बहुत डरा करती थी, तो मैंने ना पहले एसएम कर लिया था अच्छे से। तो एसएम के पूरे 6 चैप्टर्स ना एकदम अच्छे से कर लो। हो सकता है आप 14-15 चैप्टर तक जाने तक थक जाओ, पर वो दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो छोड़ के जाने की सोचना भी मत, ठीक है। और ना एसएम में कैसे है, मैंने आपको पहले भी अकाउंट्स में बताया कि ये एमसीक्यू सब्जेक्ट्स जो रहते हैं ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। तो हम कह ही नहीं सकते कि छोटा चैप्टर है तो वेटेज कम रहेगा, बड़ा है तो ज़्यादा रहेगा, ऐसे कुछ। ये कभी भी किसी चैप्टर को कितना भी वेटेज दे सकते हैं, तो हमें छोड़ना तो नहीं है। एटलीस्ट अगर आपको प्रैक्टिकल पसंद नहीं है और तो आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करके स्कोर करना चाहते हो, तो आप ऐसे में से एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, पूरे 6 एकदम अच्छे से करो। अगर आप प्रैक्टिकल भी पसंद करते हो ना, तो भी एसएम की स्ट्रैटेजी अभी मैं पहले बता देती हूँ और फिर हम एफएम पे आते हैं। देखो, 10 से लेके 15 तक 6 चैप्टर्स है इसमें। अभी होता ही है ना कि फर्स्ट वाला जो है वो बहुत छोटा सा लगता है, ड्राई ड्राई सा है, सिर्फ मैनेजमेंट है, तो ऐसे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी सारी थियरीज, इतने नाम वो लोगों के, यार इतना कौन याद करता है। मैंने किया था, मुझे ना ऐसे था कि मैं बहुत प्रैक्टिकल से डर रही थी, तो मुझे पता था कि मुझे एसएम पे तो अपनी पूरी होल्ड रखनी है। तो मैंने एक एक थियरी, वो किसने लिखी है, सब 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 अच्छे से याद किया था। और करते कैसे, इतना याद कैसे रह गए इतने लोगों के नाम और वो सब, तो कुछ भी गंदे गंदे से घटिया से शॉर्टकट्स बना के, कीवर्ड्स बना के, दोनों को लिंक करके कुछ भी, और स्पेसिफिकली आपको गंदे ही बनाने, ऐसे जो सोच के हंसी आए, तभी जाके वो एग्जाम में याद आएंगे, ठीक है। तो एसएम स्पेसिफिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे एक्रोनिम्स बनाने होंगे, शॉर्टकट्स कुछ लगाने होंगे, कुछ कीवर्ड्स बनाने होंगे, कोई लिंक लगा के पढ़ना होगा, तभी जाके वो इतने सारे हेडिंग्स, वो लोगों के नाम, उनके डेफिनेशंस में के क्या कीवर्ड्स है, वो आपको याद रहेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। तो ये पढ़ाई करते टाइम एकदम एक्टिव रहना है, चार्ज वार्ज बना के पढ़ना है, तभी जाके ये चैप्टर्स पे आपकी होल्ड आ सकती है। और इसके नोट्स भी आपको बनाने ही पड़ेंगे शॉर्ट में, भले ही आप पूरे चैप्टर के ना बनाओ, कुछ कुछ हेडिंग्स, या पहले एक चार्ट बना लो ये चैप्टर में क्या क्या है करके, एटलीस्ट उससे भी एक बेसिक आइडिया आ जाती, तो आप डायरेक्टली बाकी फिर मॉड्यूल से कर सकते हो। और वो स्पेसिफिकली जिसमें मैट्राइसेस है इतने सारे, तो उसकी तो नोट्स आपको बनानी है, नहीं तो वो इतना होता नहीं है फिर एग्जाम के एक दिन पहले। अभी मैं चैप्टर वाइज आपको इसमें नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने आपको कहा एक पार्ट तो हमें स्ट्रॉन्ग ही रखना है। और कैसे होता है, देखो, अगर आपको प्रैक्टिकल भी पसंद है ना, तो एफएम में ज़्यादा चैप्टर्स है और एसएम में कम है, और उसमें भी कुछ 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो पूरे नहीं होते, तो प्रेफरेबली आप एसएम के सारे चैप्टर्स ख़त्म कर सकते हो और फिर कुछ एफएम का थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो। हर एक रीज़न जिसके वजह से मैं ये कह रही हूँ कि एसएम पूरा करो, फिर एफएम में थोड़ा सा छोड़ सकोगे एटलीस्ट अगर लगा तो। क्योंकि देखो, अगर ना प्रैक्टिकल की थ्योरी वर्सेस नॉर्मल थ्योरी वाली थ्योरी कंपेयर करेंगे ना ऐसे अपन, तो वो जो सिर्फ थ्योरी के चैप्टर्स वाली थ्योरी है ना वो दिमाग में जाती है, पर जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स रहते हैं और उसमें की अगर थ्योरी करनी बोली ना तो बहुत ड्राई हो जाता है, तो एफएम की थ्योरी करना नहीं होता है इतना ठीक से, तो एसएम के थ्योरी पे अपन फोकस कर सकते हैं, वो समझता भी अच्छे से। और अगर आपको ऐसे में बोर भी होता होगा ना, आई एम टेलिंग यू, कभी ठीक से एक एक बस एक बार मेरे लिए एटलीस्ट
ऐसे मन बना के बैठो कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी मुझे पढ़ना है, मुझे पता है इसमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और फिर पूरे दिल से एक चैप्टर पढ़ के देखो, आपको पक्का इतना इंटरेस्ट आएगा ना उसमें, बहुत अमेजिंग है। आप सच में एक बार करके देखो। अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपको बोर भी हो रहा रहेगा ना, तो सपोज उतना छोड़ दो और वहाँ पे मार्क करके रख दो कि ये मैंने अब तक किया नहीं है, तो अगर बाद में कभी मूड हो जाए तो कर लेना, पर पूरा चैप्टर छोड़ के मत जाना। कोई एटलीस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कोई इतना डेप्थ में नहीं हो रहा तो उतना एक छोड़ दो, पर एक आइडिया होनी चाहिए आपको इस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के बारे में। और एक बात, सिर्फ आइडिया होके कुछ होने नहीं वाला है, ये इसमें इस सब्जेक्ट में आपको लर्निंग उतनी करने पड़ने वाली है। सारी जो हेडिंग्स है या कोई टाइप्स है किसी के, तो वो तो हमें लर्न ही करना होगा ना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होके कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके नोट्स बनाओ और फिर प्रॉपर उतनी बार वो रिवाइज करो तो याद हो जाता है। वीडियोस के लिए सौम्या कटारिया मैम जो है इंस्पायर एकेडमी की टीचर, मैंने उनके देखे थे रिविजन या कैप्सूल सीरीज, कुछ ऐसे कोई लेक्चर देखा था, तो मैंने तो उनके से एक बार बस देख के। और एसएम का ना, आप वीडियो से ज़्यादा हमें लर्निंग करनी पड़ती है, तो सेल्फ स्टडी पे टाइम देना ही पड़ता है, पर बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो देखना ज़रूरी। स्पेसिफिकली लास्ट के जो 2-3 चैप्टर्स हैं ना, उनके लिए स्टार्टिंग के तो आ जाते समझ में, पर एक बार वीडियो देख लो। और फिर अमित टाल्डा सर ने भी लास्ट में डाले थे, पर एसएम मेरा पहले हो गया था तो मैंने उनके नहीं देखे, बट आई एम श्योर सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने एसएम भी अच्छे से ही पढ़ाया होगा। तो यहाँ तो आप सौम्या कटारिया मैम के देख लो या फिर अमित टाल्डा सर के भी रिविजन लेक्चर्स है एसएम के, एक बार वीडियो देख लो, फिर अपने से शॉर्ट में नोट्स बना लो। और अगर कोई चैप्टर है जिसका आपको लग रहा है कि नहीं नोट्स की नहीं है ज़रूरत, तो फिर वो मॉड्यूल से ही कर लो। अगर लग रहा है यार इसमें इतना सारा है, तो उसके नोट्स बना के कर लेना। इसके बाद हम आते हैं एफएम पे। अब एफएम में ना मैं आपको चैप्टर वाइज बता सकती हूँ कि पहले इन पे ज़्यादा फोकस करो और फिर इन पे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी और उससे मुझे अच्छे मार्क्स आ गए। मतलब ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार ये चैप्टर से इतना पूछ लिया और ये तो मैंने छोड़ दिया था। तो एफएम में ऐसा अपन थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, पर एसएम में हमें सब पढ़ना ही होगा। और अगर आप थियरी पसंद करते हो तो देखो आपका एसएम तो एकदम अच्छे से हो गया। तो अभी एफएम के कुछ जो मैं एकदम लास्ट में चैप्टर बताऊंगी जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 2 आपने छोड़ भी दिए ना तो भी चलेगा। और अगर आप ऐसे हो जिसको प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, तो आप एफएम कर लो पूरा अच्छे से और फिर एसएम करने की कोशिश करो पूरा। पर एक आधा कोई पार्ट नहीं जम रहा तो फिर छोड़ देना, क्योंकि आपका एफएम अच्छे से हो गया है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ना एफएम, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। बस एक बार आपको फॉर्मूला समझ गए और वो कैसे अप्लाई करना है समझ गया ना, तो आपका हो जाएगा। फिर तो सिर्फ वो फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ते हैं, आपको कोई थियोरी लर्न नहीं करनी और आपको कोई 10-10 रिविजन करने की भी ज़रूरत नहीं वो याद रखने के लिए। बस एक बार समझ गया और कुछ 2-3 बार फॉर्मूलाज भी रिवाइज किए ना, काम हो जाता है एफएम में। और बहुत कम थियरी है जो आपको एफएम में करनी है, और वो तो बस अमित टाल्डा सर के जो एंड गेम नोट्स है ना, उससे भी थियरी का काम हो जाएगा। तो अभी तो पहले आप सिर्फ एफएम के प्रैक्टिकल पे फोकस करो। उसके लिए भी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2, 3, 4, इसमें से एक भी छोड़ने की कोशिश भी मत करना। आई एम टेलिंग यू, ये तीनों चैप्टर्स एकदम अच्छे से करने हैं। उसके बाद 6th और 8th चैप्टर छोटे हैं और हो जाता है, तो इतने इम्पोर्टेंट भले ना भी हो शायद, पर छोटा है ना तो वो करके जा सकते हैं। तो उसमें से क्वेश्चंस आ भी गए ना तो डरने की बात नहीं, वो अपन टैकल कर लेंगे। तो ये दोनों कर लो। जब आप 2, 3, 4 कर लोगे तो 6th और 8th करना। फर्स्ट चैप्टर ऐसा है ना कि बस आपने इसकी वीडियोस भी देख ली ना तो भी हो जाएगा। हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं, और स्पेसिफिकली वो बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, होता क्या है, हम सबसे पहले चैप्टर 1 ओपन करेंगे और ठीक से एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इतना बोर हो जाता है वो फर्स्ट चैप्टर में कि हमें लगता है यार ये सब्जेक्ट ही घटिया है। पर ऐसे होता नहीं है, आगे के चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है, वो समझ में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस ड्राई सा पड़ा हुआ है, तो उसके आप सिर्फ वीडियोस भी देख लो ना तो भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इतने आते नहीं उस पर, और अगर आए भी ना तो आपने बाकी एफएम करा है ना तो आप उसको टैकल कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बस उसमें वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो एक टॉपिक कर लेना, बाकी इतना कुछ नहीं है उसमें।
7th चैप्टर वर्किंग कैपिटल। अब ये इम्पॉर्टेंट तो है पर बहुत बड़ा भी है, तो मेरा ना ये पूरा नहीं हुआ था, पर जितना स्टार्टिंग का मुझे लगा ना इम्पॉर्टेंट है उतना मैंने कर लिया था। तो अगर आपका एसएम एकदम अच्छे से हो गया ना, तो आप ये चैप्टर का स्टार्टिंग का या जितना हो सके बस तो थोड़ा सा उतना करके जाओ तो भी हो जाएगा। पर अगर आप एफएम पे ही डिपेंडेंट हो और एसएम के आप सारे चैप्टर्स नहीं करने वाले या इतने हुए भी है पर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपको सब आ ही रहा है, तो आप ये चैप्टर मत छोड़ना, फिर आप पूरा कर लो। अब 5th और 9th बहुत घटिया से चैप्टर्स, आप एफएम पे फोकस कर रहे हो, एसएम पे भी फोकस कर रहे हो, ये दोनों चैप्टर्स पे प्लीज़ पहले बिल्कुल फोकस मत करना, बाकी सब पहले ख़त्म करने की कोशिश कर लो, और जब आपका सब हो जाए ना तो ये 2 चैप्टर्स में से जितना हो सके उतना कर लो। अमित टाल्डा सर ने ना एफएम के जो न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना उसकी अलग से सीरीज ली हुई है, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सर इतना अच्छे से समझाते भी है ना, तो कोई प्रैक्टिकल से डरता भी है ना तो उसका वो डर वहाँ पे आधा ख़त्म हो जाएगा। वो आपको पूरी करनी है। और फिर 5th और 9th चैप्टर अपन नहीं कर रहे हैं ना पूरा, तो उसका बस रिविजन लेक्चर से कर लो ना तो भी हो जाएगा। और उतने क्वेश्चन जितने सर करा रहे हैं मोर देन इनफ है। सर ने उसमें इजी वाले जितने हैं ना उतने कवर करा के लिए, और उसी से आता है मोस्टली। ज़्यादा तूफान वाले वो पूछते भी नहीं है एग्जाम में, और करने को है तो अपना भेजा फ्राई हो जाएगा लिटरली। वो स्पेसिफिकली वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो आगे कुछ भी है, मतलब देखो हम उस पर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतने रिटर्न्स उससे आने नहीं वाले। पहले तो दिमाग का दही होने वाला है वो करते करते, और उसके बाद गारंटी भी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएगा ही। आया भी तो पता है हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उससे अच्छा है उतना ही टाइम हम कहीं और इन्वेस्ट करें, एसएम की थोड़ी रिवीजन और कर लो, कोई एक जो दूसरा चैप्टर इतना ठीक से नहीं लग रहा है वो कर लो, जो फॉर्मूलाज है उसके नोट्स बना लो, ऐसा कुछ करो तो उतने ही टाइम में आप कुछ और प्रोडक्टिव कर लोगे। और एफएम के लिए ना जो आशीष सर है यूनिक अकेडमी के, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और एक कोई तो भी टॉपिक है, तो उसके उन्होंने सारे लेक्चर्स डाले उधर। इतना भारी सिखाते सर, पता है होता क्या है, वो सर के ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है एफएम के, उन्होंने बस उतने पर्टिकुलर टॉपिक्स की डाली है। तो हम वो टीचर्स के देखते हैं ना जिन्होंने सब डाली है, तो ये पता नहीं हमसे रह जाता है। मैंने उनकी वो सीरीज़ पूरी करी है, और अभी भी आप देखोगे तो आपके पास टाइम कम है और वो लेक्चर ज़्यादा है, तो भी देखना, आई एम टेलिंग यू, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो, पर देखो इतना ज़्यादा हेल्प करता है ना, वो फॉर्मूलाज मन में उतर जाते तो वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्पेसिफिकली उनके लिए जिनको एफएम से डर लगता है, आप तो वो पक्का पूरी प्लेलिस्ट देख के जाओ, इतनी ज़्यादा हेल्प होती है, आई एम टेलिंग यू, वो प्लेलिस्ट बिल्कुल मिस मत करना। अब जब आपका एसएम हो चुका होगा और एफएम के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपने वीडियोस देख ली, बुक से भी एक बार पढ़ लिया, जो फॉर्मूलाज थे उसके अलग से नोट्स बना लिए, जो एसएम है उसमें भी आपने चार्ट्स वगैरह बना लिए, कुछ टफ लग रहा और मैट्रिसेस के नोट्स बना लिए, इसके बाद आपका एफएसएम इतना इजी हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता इसमें एग्जामिशन लाने के लिए अगर आपने इतना कर लिया। और इसके बाद हमारे टाइम पे ना अमित टाल्डा सर ने एक चैलेंज दिया था, 2 दिन में रिवीजन करो, और उसके बाद आपकी रिवीजन होने के बाद मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको, वो ऐसे बोले थे कि क्वेश्चन पेपर सेंड करूँगा, तो मैंने वो किया था। 2 नहीं, मैंने 1 ही दिन में रिवीजन कर ली थी क्योंकि मेरा बाकी बहुत सारा बचा था। तो फिर सर ने मुझे पेपर सेंड किया और वो पेपर मैंने दिया था। फिर मैंने बाद में चेक भी किया और जो गलत हुए वो मैंने अच्छे से याद रखे थे। पता है एग्ज़ाम में उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे, और 3 से 4 किस में से, जो मेरे गलत हुए थे ना उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब कैन यू इमेजिन, मैं हंस रही थी एग्जाम हॉल में बैठ के, मैं अमित टाल्डा सर को याद कर रही, सर थैंक यू, क्योंकि वही मेरे वहाँ पे गलत हुए थे और सेम क्वेश्चंस आ गए। और उनकी जो एंड गेम नोट्स है ना उसमें से भी मुझे क्वेश्चंस मिल गए। अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वो मैंने किया ही नहीं था ना, मुझे बहुत बोर लग रहा था, तो उसकी मैंने बस एंड गेम नोट से कुछ थियरी थोड़ी पढ़ ली थी, जितना भी एग्जाम के दिन सुबह पढ़ते हो तो वो थोड़ा भी दिमाग में गया तो याद रह जाता है। उसमें से भी मुझे एक आ गया उसमें से भी, और एज इट इज था, मतलब जिधर सर ने अंडरलाइन करी थी ना वही था उसमें।
इतनी ज़्यादा हेल्प होती है ना, मैं बता रही हूँ। जब आपकी पढ़ाई हो जाए ना तो अमिताल्डा सर शायद इस बार भी पेपर बनाए तो वो पेपर सॉल्व करना, और एंड गेम नोट्स बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा काम करती है CMA FSM दोनों सब्जेक्ट्स में अमिताल्डा सर की एंड गेम नोट्स करके जाना। और जैसे मैं हर सब्जेक्ट में कहती हूँ, स्कैनर्स आपको 100% मंगवानी है। मैंने सुचिता की लाई थी, आप भी ला सकते हो। पास्ट ईयर सारे MCQs अच्छे से करने हैं। जो भी आप चैप्टर पढ़ लोगे उसके तुरंत से पास्ट ईयर MCQs कर लो, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर समझता भी हाँ अपना हुआ था। अगर आपको नहीं आ रहे ना तो आपने लेक्चर किए उसके बाद सर अमिताल्डा सर की जो वो प्रैक्टिकल वाली सीरीज़ है ना, उसमें से ये चैप्टर के एक बार कर लो तो आपको समझेगा वो करते कैसे, क्योंकि सर एक्सप्लेन भी करते हैं। और उसके बाद पास्ट ईयर ट्राई करना, आधे तो शायद उसी में कवर हो जाएंगे और कुछ बचे भी है ना अभी नए नए वाले, तो फिर आप खुद से करके देखो, मोस्टली आ जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट से डरना बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप कैसे भी थियरी प्रैक्टिकल दोनों नेचर वाले बच्चों, आप दोनों इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट में थोड़ी भी मेहनत ली ना तो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो मेहनत लो, अच्छे से करो। कोई भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट या मेल करके बताना, और कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।